जय हिंद दोस्तों, एक बड़ा सवाल, क्या आखिर ओआरओपी की विसंगतियां दूर होंगी? कई व्यूवर्स को यह नहीं पता होगा कि जो ओआरओपी की अनोमलीज थी उसके ज्ञापन रक्षा मंत्रालय में जब गए, उनका एक जवाब आया था और उस जवाब में बहुत सारे सवाल थे, उनके जवाब का स्पष्टीकरण दिया। और इस जवाब से ऐसा लगता है कि सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है कि ओआरओपीओं की विसंगति दूर करें, और इसकी जो 30 लाख सैनिक उम्मीद लगाए हैं वो पूरी होगी या नहीं। और लगातार हमारे सैनिक संगठन सरकार के ऊपर यह दबाव बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं कि भाई हमारी बात सुनिए, आप मानिए मत, लेकिन हमें कोई न कोई ऐसा जुडिशियल कमेटी बिठा दीजिए ताकि इसका पोस्टमार्टम किया जा सके। आखिर एमओडी का क्या जवाब आया, आज आपको वो सुनना है, आपके सामने लाता हूं। क्या फिटमेंट फैक्टर दोषी है? क्या उन्होंने, सबसे पहला सवाल है कि जवानों के लिए 2.57, अफसर के लिए 2.81 है। क्या ओआरओपी प्रीमेचर को अब आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या इक्वल एमएसपी पर एमओडी की क्या मंशा है? क्या अफसर और जवानों का जो आपने बेसिक पेंशन है उसका जो तरीका है वो अलग अलग है? क्या उन्होंने बोला है कि विडो पेंशन क्या एक सर्विस पेंशन के बराबर होगी? क्या उन्होंने कहा है कि डिसेबिलिटी पेंशन अफसर और जवानों के में क्या फर्क है? ये सवाल है। उन्होंने बोला है क्या ग्रांट ऑफ सर्विस पेंशन ऑफ द पर्सन रिगार्डिंग सर्विस एज 15 ईयर्स, यानी 1965-71 के जिनके 15 साल से कम है उनकी पेंशन बढ़ेगी। डिमांड ऑफ इनहेंस पेंशन के बारे में बोला, रैंक वेटेज के बारे में बोला, डिमांड ऑफ 75% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन के बारे में सवाल है, बेनिफिट ऑफ एमएससीपी जो 2006 से पीछे वालों का सवाल है, इंप्लीमेंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ओएमजीसी एश ग्राइसेरिया। यानी सारे कम से कम 13 सवाल थे। 13 सवालों के क्या क्या जवाब दिए एमओडी ने वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज हम सिर्फ आपको 4 जवाब शेयर करूंगा। क्या फिटमेंट फैक्टर के बारे में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि प्रीमेचर को क्या ओआरओपी मिलेगी, या और एमएसपी के बारे में क्या उन्होंने बोला, और अफसर और जेसीओ का जो पेंशन की गणना है वो अलग अलग है या नहीं। यानी 4 सवालों के जवाब हम लेकर आए। इस लेटर को पहले पढ़ते दोस्तों। यह है सीधा रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। पेंशन पॉलिसी है, सब्जेक्ट है इशू रेज्ड बाय एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन रेगुलेशन। यानी एक्स सर्विसमैन ने बहुत सारे इशू रेज किए हैं। यानी पहली बार इन्होंने जो जवाब दिया था आज तक और कहीं से कोई जवाब नहीं आया है। इन दिस रिगार्ड, आफ्टर गोइंग थ्रू द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड इन दिस सेक्शन, some of the issue have been compiled and on basis of information available in this section, the point wise comments on these issue are as under। यानी बहुत सारी हमारे पास कंप्लेंट आई है कि ये है गलत है। उन्होंने कहा जो हमारे पास यहाँ बेसिक जानकारी है उस हिसाब से मैं आपके पॉइंटों का जवाब दे रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट था, क्या इशू था कि फिटमेंट फैक्टर फॉर जेसीओ इज ओनली 2.57 एंड फॉर अफसर इट इज 2.81। क्या है कि जेसीयू जवान के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और अफसर के लिए 2.81 है। एक अनोमलीज थी। अब इसका क्या जवाब दिया है? और दूसरा सवाल है कि बेनिफिट ऑफ ओआरओपी नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रीमेचर रिटायरीज हु गेट रिटायर्ड फ्रॉम 1/7/2014 के बाद इनको मिलेगा। अब पहले सवाल का जवाब, द 7th CPC has applied on index rationalization while making enhancement of level from pay band 1 to 2 and 2 to 3 and 3 onward on the premise that role, responsibility and accountability increase at each step in the hierarchy. At pay band 1, the index 2.57 increasing 2.62 for personnel in pay band 2 and further to 2.67 पेमेंट 3। मतलब उन्होंने कहा है कि हर एक के लेवल पर अकाउंटेबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी अलग अलग होती है। इसी प्रकार उन्होंने बोला है कि पे बैंड 1, 2 और 2 to 3 का उन्होंने और 2.57 रखा है, और उसके ऊपर जैसे पे बैंड 2 2.62 रखा है, और पे बैंड 3 के लिए 2.67 रखा है। 2.5 से नहीं, उस हिसाब से रखा है। Recognition of significance, high degree of responsibility and accountability as a level corresponding to senior administration grade। जैसे जैसे उनका बंदा का रैंक सीनियर है, ग्रेड सीनियर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से उस रेशियो में पे को बढ़ाया गया है। द एंट्री पेज रिकमेंडेड दैट एनहांसमेंट बाय मल्टीपल 2.72। द सेम मल्टीपल इज आल्सो बीइंग अप्लाइड ऑफ HAG प्लस लेवल 2.81 फॉर सर्विस चीफ कैबिनेट, ये है 2.78।
उन्होंने बोला है जो नीचे से ऊपर के स्तर में जैसे इनका रैंक बढ़ रहा है, पे बैंड बदल रहा है, उस हिसाब से मैंने 2.57 और 2.62, 2.67, 2.72, 2.78, 2.81 के हिसाब से डाला है, जो कि पहले ही इस पॉलिसी में बनाया गया था, इसमें कुछ नया नहीं है। दूसरा सवाल है कि बेनिफिट ऑफ ओआरओपी नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रीमेचर रिटायरीज हु गॉट प्रीमेचर विद 1/7/2014। उन्होंने कहा एज पर एमओडी लेटर डेटेड 7/11/2015 एंड 4/1/2023 फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी पर्सन हु ऑट टू गेट डिस्चार्ज ऑन या आफ्टर 1/7/2014 ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट अंडर रिलेवेंट रूल्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ ओआरओपी। The principle of OROP contained in government letter dated 7/11/2015 has been upheld by Honorable Supreme Court by this order 16। इन्हें स्पष्ट कहा है कि 1/7/2014 या उसके बाद जो भी लोग ऑन रिक्वेस्ट प्रीमेचर आएंगे उनको OROP का लाभ नहीं मिलेगा, और इन्होंने ये लेटर में का कोड दिया है 7/11/2015 में हमने ऐसा बता रखा है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐसा नहीं था, ये पहले सबको ओआरओपी 1 में से जो है प्रीमेचर आए थे मिला था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की थी सबको मिलेगा। उसके बाद देने के बाद तुरंत ये नियम बना दिया कि अब आगे जैसा कि ओआरओपी 2 में नहीं मिला ना ओआरओपी 3 में उन्हें लाभ मिलेगा, ये जो भी प्रीमेचर रिटायरमेंट है उनके लिए क्लियर है। 1/7/2014 है लास्ट, उसके बाद वालों को सोचे ही नहीं, सिर्फ उन्हें डीए मिलेगा, बाकी आप आराम से सोच लें नहीं ओआरओपी के बारे में। तीसरा सवाल, इक्वल एमएसपी शुड बी फिक्स्ड फॉर जेसीओ एज वेल एज अफसर। उन्होंने कहा है एमएसपी बराबर होनी चाहिए जेसीओ अफसर। द मिलिट्री सर्विस पे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 6th पे सीपीसी व्हाइल डिसाइडिंग द रेट ऑफ एमएसपी इन केस ऑफ जेसीओ और द 6th पे फाइनलाइज ऑफ अमाउंट ऑफ आरएस 1000। उन्होंने कहा है, मैं आपको बता देता हूं कि यानी 1000 रुपए था जो रैंक वेटेज को हटा के, इसलिए सरकार ने 1000 बढ़ा के 2000 कर दिया था, और अफसर का 15,500, इसलिए अफसर का पहले 6,000 था, उसके बाद 7th पे सीपीसी में अफसर का 15,500 और जेसीओ जवान का 5,200 उसी बनता है। लेकिन आर्मड फोर्सेस पे रूल्स रेगुलेशन 2017 वेयर इशू इसमें क्लियर लिखा हुआ है, और ये 6th पे सीपीसी की रिकमेंडेशन है। इसके ऊपर वीडियो में बना चुका हूं कि किस तरीके से 1000 से 2000 हुआ, 2000 से 500 हुआ, और उनका किस तरीके से 15,500। इसके लिए ये पॉलिसी पहले से है, और ये मामला सरकार के पास गया था, एमओडी भी तब राजी हो गई थी। आज जनरल साहब ने बोला था कि जेसीओ की एमएसपी को 10,500 कर दिया जाए, लेकिन ये मामला उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और ये मामला अभी हम समझ सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर है। इसकी सुनवाई भी 21 दिसंबर को है। हम सभी जानते हैं कि इक्वल एमएसपी को लेकर सरकार कोर्ट के जरिए हम सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मामला अभी तक इतना है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि अफसर have been more benefited than जवान and honorary ranks in fixation of pension under OROP 2। उन्होंने कहा OROP 2 में अफसरों को ज्यादा फायदा मिला है, जवानों को कम। ये बात स्पष्ट है कि फायदा दिख रहा है, लेकिन वो जो अपना लॉजिक बोल रहे हैं कि मैंने OROP 1 में रखा है, OROP 2 में रखा है, वही OROP 3 में रखा जाएगा, उससे अफसर को फायदा हो रहा है, तो वो अलग बात है। उन्होंने दिया है कि OROP रेट्स आर एवरेज ऑफ मिनिमम पेंशन एंड मैक्सिमम पेंशन फॉर ए रैंक ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिफाइंग सर्विस फ्रॉम लाइव डाटा ऑफ रिटायरीज ऑफ ईयर 2018। उन्होंने कहा है कि ओआरओपी में एवरेज लिया गया है मिनिमम और मैक्सिमम का। 2018 में जो भी जिस रैंक के और लेंथ ऑफ सर्विस के बंदे हैं उनका लाइव डाटा लेकर के एवरेज निकाला गया, उसके हिसाब से हर एक रैंक की बेसिक पेंशन फिक्स की गई है 1 जुलाई 2019 को। अब उन्होंने कहा पेंशन दोज ड्राइंग अबव द एवरेज सैलरी प्रोटेक्टेड द अबव पॉलिसी equally applicable for अफसर as well जेसीओ और वार। Further the policy for government issue MOD letter number 7/11/2015 has been upheld by the Honorable Supreme Court by order dated 16/3/2022। उन्होंने कहा है कि ये हमने पूरी पॉलिसी 7/11/2015 की, अफसर के लिए भी वही है, जेसीओ के लिए भी वही है और जवान के लिए भी वही है, और ये हाई कोर्ट ने कह दिया है। यानी ये जो मैं आपको 4 पॉइंट कह रहा हूं कि सीधे सीधे आपने कहा क्या फिटमेंट फैक्टर का है, तो एमओडी इस बात को डिनाई कर चुकी है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो मूल आधार है मैंने उसके हिसाब से आपकी ओआरओपी 2 को इंप्लीमेंट किया है, उसी तरीके से आपकी ओआरओपी 3 इंप्लीमेंट होगी।
जिसके अंदर 2023 को बेस ईयर रखा जाएगा और सेम लेंथ सेम रैंक के और जो एवरेजिंग करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम की वो हम सभी जानते हैं। अब हमें डर इस बात का है कि हमारी OROP 2 में नहीं बढ़ी, जैसा कि 6th 7th पे CPC की जो रिकमेंडेशन थी और जो हमारी पेंशन, जैसा हम सभी आराम से इस बात को जानते हैं कि जो लोग 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हैं उनकी पेंशन कम है, बशर्ते जो लोग 2010, 11, 12, 13, 14, 15 में आए हैं। जैसे कि एक ऑनरी लेफ्टिनेंट की तनख्वाह, ऑनरी कैप्टन की, इनकी जो पेंशन है 35,800 है और पुराने वाले की 41,000 समथिंग है और इनकी 38,000 है अभी कैप्टन की, पुराने वाले की 43,000 है। इसको सरकार ने आगे वाले को पीछे से मर्ज कर दिया, लेकिन कहावत एक्चुअली मूल आधार है कि पीछे वालों की आगे वालों के साथ मिलाते हैं। अब 2 रैंक लेफ्टिनेंट कैप्टन का तो उन्होंने ठीक ठाक अपने हिसाब से कर दिया, जैसा कि आप OROP टेबल नंबर 7 में देख सकते हो। लेकिन इनको ये पूछा जाए कि बहुत सारे हवलदार हैं, मेरा भाई एक हवलदार है वो 26,700 ले रहा है, ऑनरी नायब नहीं MACP 1 मिला है उसको, तो वो 26,700 ले रहा है, लेकिन आपने 24,825 फिक्स की है। अब 24,825 उन्होंने नहीं की है, ये जो बन रहा है 2018 के बेस ईयर के बाद, यानी 1 जनवरी 2016 से आपकी पेमेंट कम हुई है, पेमेंट कम हुई है, ये सामने दिख रहा है और यही गड़बड़ी हुई है कि पेमेंट जो कम हुई है उस हिसाब से पेंशन कम बन रही है। अब सरकार को यह समझना होगा कि जो वर्तमान में मैं दे रहा हूं और पिछला दे रहा हूं ये काम उल्टा हो गया। मकसद ये था कि पिछले बारों की करंट में बराबर करते जाए, OROP का मतलब ये। यहाँ तो OROP का स्टार्टिंग ऐसी गड़बड़ हो गई तो सरकार के जो 70,000 करोड़ रुपए हैं वो सिर्फ ऐसे ही हवा में घूम रहे हैं, जिसको मलाई मिल गई खाली। अब ये जो विसंगति मूल आधार है, इसके लिए हमारे सैनिक संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि 3 सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज हैं, वो ही उसकी खोज पड़ताल करेंगे, पीछे रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे और उनके सामने हमारे पास बहुत सॉलिड पॉइंट है जो मैं कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट उनके सामने रखा जाएगा कि भाई ये इस तरीके से, तब उसके मूल जहां गलती है वहां फॉल्ट फाइंडिंग किया जाए और वहां सुधार किया जाए होगा। ये थी अपडेट, बाकी जो पॉइंट्स हम दोबारा कवर अगले वीडियो में करेंगे।